हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम विशेषण यानी कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कितने प्रकार यानी कि कितने टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव, तो वो पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम हम पहले पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी सेम लैंग्वेज में बोले तो संज्ञा सर्वनाम है, बट उसके दोहराव को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, संख्याएं बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं सिंपल भाषा में बोले तो। एग्जाम्पल के तौर पर बड़ा, काला, लंबा, दयालु, सुंदर, गंदा, बुरा, मतलब संख्या 1 2 3 ये सब हम क्या है, हमारे विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। सेंटेंस के थ्रू यानी कि वाक्य के उदाहरण के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे वह बच्चा छोटा है। बच्चे बहुत सारे होते हैं, बट स्पेसिफिक एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि छोटा बच्चा है, राइट। काला लड़का खेल रहा है। लड़के और भी खेल रहे हैं, लेकिन लड़के की क्या विशेषता है? काला है, काला लड़का खेल रहा है, तो ये विशेषण है। काला, छोटा, ये क्या है? विशेषण। बच्चे की विशेषता बता रहा है या लड़के की विशेषता बता रहा है। मोटा हाथी दौड़ रहा है। हाथी की क्या विशेषता बताई जा रही है? मोटा है, राइट फ्रेंड। कलर भी बता सकते हैं। सफेद रंग का हाथी, तो सफेद रंग का हाथी ये हाथी की विशेषता है, यानी सफेद रंग का है। तो यहाँ पर मोटा हाथी यूज किया है, तो विशेषता क्या है? मोटा हाथी। यानी और भी बहुत सारे हाथी हैं, लेकिन उन सब में एक हाथी मोटा है, तो उसकी विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं। वो आदमी चालाक है। आदमी इस दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात हो रही है कि वो उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो चालाक आदमी है, राइट। तो क्या है विशेषता? चालाक, यानी कि वो क्लेवर मैन है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, छोटा, काला, मोटा और चालाक शब्द क्या है? विशेषण, यानी कि ये एडजेक्टिव है, राइट। इनके विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं? किसकी विशेषता बता रहा है? बच्चे की, तो बच्चा विशेष्य है। काला कौन है? लड़का, तो लड़का क्या है यहाँ पर? विशेष्य है। मोटा कौन है? हाथी, तो हाथी क्या है यहाँ पर? विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, सिंपल शब्दों में। आदमी क्या है? विशेष्य, राइट। आदमी की विशेषता क्या है? कि वो चालाक है। इसमें छोटा, काला, मोटा और चालाक शब्द बच्चा, लड़का, हाथी और आदमी की विशेषता बतला रहे हैं, राइट फ्रेंड। अतः विशेषता बतलाने के कारण यह विशेषण शब्द है। विशेष्य है जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, मतलब यहाँ पर जैसे बच्चे की बता रहे हैं, लड़के की बता रहे हैं, हाथी की बता रहे हैं, आदमी की, तो वो विशेष्य है। जैसे राधा सुंदर है, तो राधा की क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है। राधा विशेष्य है और सुंदर यहाँ पर विशेषण है, राइट फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसमें सुंदर विशेषण है और जो राधा है वो विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। जो विशेषण शब्द हैं जो विशेषता बताते हैं वो पहले भी आ जाते हैं और बाद में भी आ जाते हैं। विशेषण के भेद कितने हैं? हिंदी व्याकरण में विशेषण के मुख्यतः 5 भेद और 5 प्रकार बताए हुए हैं। तो चलिए कौन कौन से जानते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आज हम पहला विशेषण पढ़ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है इसे पढ़ लेते हैं। बाकी विशेषण हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, बोरिंग हो जाता है ज़्यादा, तो इसलिए मैं छोटी सी वीडियो के थ्रू
थोड़ी थोड़ी 5-5 10-10 मिनट का आप टाइम निकालेंगे तो आपको उसके बारे में मालूम होगा। ज़्यादा टाइम बोर होने से अच्छा है छोटे से में हम ज़्यादा नॉलेज जान सकें, मतलब ज़्यादा ज्ञान जान सकें। राइट फ्रेंड? परिभाषा क्या है? गुणवाचक विशेषण की जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण दोष का पता चलता हो जिन शब्दों से उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये किस किस के? ये रंग के आधार पे भी होता है, रूप के आधार पे भी होता है, समय के आधार पे भी होता है और गुण दोष के आधार पे भी होता है। तो जानते हैं रंग के आधार पर कौन कौन सा है, जैसे लाल, पीला, काला, सफेद, नीला। ये जैसे वह आदमी बहुत काला है, राइट? वह आदमी बहुत गोरा है, वह पेपर नीले रंग का है, उसने नीले रंग की ड्रेस पहनी है, राइट? रूप के आधार पर कैसे? आकर्षक, मोहक, सुंदर, कुरूप। वह लड़की बहुत सुंदर है, जैसे एग्जाम्पल पहले पढ़ा था हमने, राधा सुंदर है, राइट? समय के आधार पर कैसे होता है? दोपहर, संध्या, अगला, पिछला, सवेरा, कल, परसों। तो ये क्या है? समय के आधार पर। जैसे पिछले संडे को हम मूवी देखने गए थे, तो पिछला संडे, संडे संडे तो हर वीक आता है, लेकिन कौन से संडे की बात हो रही है? कौन विशेषण क्या है इस संडे का? कि पिछले संडे की बात हो रही है। तो ये विशेषण में आएगा, गुणवाचक विशेषण में, राइट? गुण दोष के आधार पर वीर, डरपोक, भला, सुंदर, अच्छा, बुरा, कायर, चतुर, सच्चा, झूठा, दयालु, दानी, पवित्र। ये क्या है? गुण दोष के आधार पर। जैसे कि वह बालक वीर है, राइट? वह कायर है, वह आदमी कायर है। तो ये गुण दोष के आधार पर हम ये विशेषण होते हैं। वाक्य के उदाहरण से भी समझते हैं। उस लड़की ने पीले वस्त्र पहने हैं, राइट? पीले वस्त्र क्या है? लड़की की वस्त्रों की विशेषता बता रहा है। यह चित्र बहुत मनोहर है, यानी कि ये चित्र बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर किसके? रूप के आधार पर। उस चित्र का रूप बहुत सुंदर है। संध्या का समय है, संध्या मतलब इवनिंग, इवनिंग का समय है। समय के बारे में बात हो रही है, तो कौन से समय के बारे में? संध्या समय के बारे में। सुबह के बारे में बात हो रही है, शाम के बारे में, दोपहर के बारे में। तो ये किससे पता चलेगा? समय, यानी कि समय के आधार पर गुणवाचक संज्ञा में। वह बालक वीर है, वीर, वह वीर बालक है। तो बालक की विशेषता बता रहे हैं किसके आधार पर? गुण दोष के आधार पर। राइट फ्रेंड? आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। कहीं पे भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। इन वाक्यों में पीला, मनोहर, संध्या और वीर किसी भी के रूप, रंग, समय और गुण की विशेषता बताते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण है। राइट फ्रेंड? आप मुझे नेक्स्ट हम बाकी जो ये 4 बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए और वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।